अरे भाभी। हाँ दीदी, आपने अपने कपड़े धो लिए? हाँ दीदी, मैंने तो सुबह ही मशीन लगाई थी, सारे कपड़े सुबह ही धो दिए थे। तो भाभी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? अरे दीदी, आप अभी तो नहा के आई हो और मैंने तो सारे कपड़े सुबह ही धो लिए थे। आप अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये अपना काम खत्म करके मेरे कपड़े धो देना, बाथरूम में पड़े हैं। लेकिन दीदी, दीदी आप एक काम करो, वो अपने कपड़े ना बाथरूम से उठा के मशीन में डाल दो। कल जब मैं सब कपड़े धोऊंगी ना तब धो दूंगी। अब तो मेरे पास इतना सारा काम है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपके कपड़े मैं कल ही धो दूंगी। आप उठा के मशीन में डाल दो। क्यों? अब खाना बनाने के बाद क्या करोगी? पूरे दोपहर सोओगी तो? एक दिन यदि नहीं सोओगी ना तो कोई सर पे आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अब जाके चुपचाप मेरे कपड़े धो देना। आई बड़ी सोने वाली। आज तो माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। अरे ये तो दिन बे दिन बदतमीज होती जा रही है, इनकी तो बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हे भगवान, यदि आज तक मैंने कोई भी अच्छा काम किया हो, आपकी पाठ पूजा की हो, तो उसका फल मेरी बेटी को दे देना। उसका घर जरूर बसाना भगवान, वरना उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी मुझे तो पता ही नहीं है। मेरी बेटी का घर बस जाए भगवान, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। मेरी पाठ पूजा का फल सारा मेरी बेटी को दे देना भगवान। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बहू, बस बहू वो ऐसे ही। तू बता बहू, तुझे कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ भी काम नहीं है, लेकिन आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बात है मम्मी जी? आप दीदी की वजह से तो परेशान नहीं हो? अरे बहू, अब परेशान होने वाली बात तो है ही। 6 महीने हो गए हैं और उसके ससुराल से किसी का भी फोन नहीं आया है, तो ये तो चिंता वाली बात तो है ही ना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा, पता नहीं मेरी भगवान कब सुनेगा। अरे बहू, अब तू ही बता, मैं कैसे चिंता ना करूं? कब तक मेरी बेटी अपने मायके के भरोसे रहेगी? माँ जी, आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो, देखना एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे बहू, पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा। अब कैसे बताऊँ मैं मम्मी जी को कि मैं तो आपके पास दीदी की ही शिकायत लेके आई हूँ, लेकिन इनको बताऊँ तो मैं कैसे बताऊँ? ये तो खुद ही पहले से कितनी परेशान है। अब इस परेशानी में मैं मम्मी जी को और परेशान कर भी नहीं सकती। चलो कोई नहीं, इस बारे में तो मैं मम्मी जी से बाद में ही बात करती हूँ। सच में मम्मी जी को इतना ज़्यादा परेशान देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं मम्मी जी को इतना परेशान देखती हूँ। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? इस घर में शांति कैसे लेके आऊँ मैं? अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ जी हर समय कितनी ज़्यादा दुखी रहती हैं दीदी के लिए, वो जब भी देखो तब रोती ही रहती हैं। पता नहीं न जाने सब कुछ कब ठीक होगा। हे भगवान, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। हे भगवान, इस घर को भी सुख शांति का आशीर्वाद दो। लेकिन इस घर में तो सुख शांति तभी आएगी जब मेरी ननद का घर बसेगा, जब ये अपने ससुराल जाएगी, क्योंकि दीदी की वजह से मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और मम्मी जी को देख के बाकी के घर वाले सभी लोग भी परेशान रहते हैं। भाभी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? नमस्ते दीदी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ दीदी, आप कैसी हो? ये फोन मम्मी जी ने करवाया है दीदी। मम्मी जी पूछ रही हैं कि आप यहाँ पे कब आ रही हो। नहीं भाभी, अभी तो मेरा वहाँ पे आने का कोई मन नहीं है, तो भाभी अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी। हैं? क्या बोल रही हो दीदी? आपका मन नहीं है यहाँ आने का? अरे दीदी, आप पहली लड़की हो जो कि सर्दी में मायके आने के लिए मना कर रही हो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना भाभी, घर में इतनी टेंशन चल रही है, इसलिए मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं है। अरे क्या हो गया दीदी? सब कुछ ठीक तो है ना?
अरे नहीं भाभी, सच पूछो ना तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, और अब आपको बताए बिगर मैं रह भी नहीं सकती। अरे भाभी, अब क्या बताऊँ मैं आपको। आपको तो पता ही है मेरी ननद के बारे में। मेरी ननद है ना, इस बार फिर से अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके आई है यहाँ पे। लेकिन इस बार तो टेंशन ये है भाभी कि इस बार तो मेरी ननद को आए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। मेरी ननद के ससुराल से किसी का भी फोन नहीं आया है अभी तक, और यहाँ से भी जब भी फोन करते हैं ना, तब ना ही तो वो लोग फोन उठाते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। और इन्होंने तो एक बार दीदी से बोला भी था कि चल मैं तुझे तुम्हारे ससुराल छोड़ के आता हूँ, तो मेरी ननद है ना, इन्होंने मना कर दिया। ये बोलने लगी कि जब तक मेरे ससुराल से मुझे कोई लेने के लिए नहीं आएगा, तब तक मैं तो अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हे भगवान, दीदी ऐसी है आपकी ननद? और दीदी आपने तो कमाल कर दिया। दीदी 6 महीने से आपकी ननद आपके पास मायके में रह रही है और आपने बताया भी नहीं। और हमारी तो दीदी बात भी रोज होती है, आपने तो कभी नहीं बताया। और दीदी ऐसी भी क्या बात हो गई कि वो अपने ससुराल वापस जा ही नहीं रही है? अरे भाभी, अब क्या बताऊं मैं आपको। मेरी जो सास है ना, उसका तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वो तो मेरी ननद के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच सोच के परेशान हो रही है। और मेरी सास को देख के घर में सब लोग भी बहुत परेशान हैं। एक मेरी ननद ही है जो परेशान नहीं है, बाकी घर में सब लोग बहुत ही दुखी हैं। अरे भाभी, उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ही तो अपने मम्मी पापा के आंसू दिखाई दे रहे हैं, और ना ही घर में जो टेंशन चल रही है वो दिखाई दे रही है। हैं? क्यों दीदी? अरे भाभी, आपको सच बताऊं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी सास की ही है। जब मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी ना, तब ये इतनी ज्यादा बदतमीज थी, इतनी बदतमीजी से बात करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। तब तो मेरी ननद 10 बजे तक तो सो के उठती थी। और मेरी सास है ना, उन्होंने भी अपनी बेटी को कभी भी रोका टोका नहीं। उस समय तो मेरी सास हमेशा यही बोलती थी कि घर की बेटी है और घर की बेटियां काम थोड़ी ना करती है। जब शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल जाएगी, और ससुराल में जाके तो सारी जिंदगी काम ही करना है। मायके में काम किस लिए करना, बालक बुद्धि है, सब अकल आ जाएगी, सब कुछ सीख जाएगी ससुराल में जाके। बस भाभी, इसी वजह से तो मेरी ननद की ससुराल में किसी के साथ भी नहीं बनती। अरे भाभी, सास ससुर का तो छोड़ो, मेरी ननद की तो इनके पति के साथ भी बिल्कुल नहीं बनती है। और एक बेचारे मेरे नंदोई जी, वो भी बेचारे बहुत दुखी हैं इनसे, और वो तो इनको कुछ बोलते भी नहीं है। अपनी मनमानी करती है वो तो, अपनी मनमर्जी से सोती है और अपनी मनमर्जी से उठती है। अब भाभी आप ही बताओ, ससुराल में ये सब कहाँ चलता है? अरे दीदी, इतना तो आपकी ननद को भी समझना चाहिए ना कि अपनी सारी मनमर्जी मायके में तो चल सकती है, लेकिन ससुराल में नहीं। अरे दीदी, ससुराल में तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। अरे दीदी, ये सब तो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि 6 महीने से आपकी ननद ससुराल नहीं गई है। सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये ही है ना। और दीदी, आप भी ना, 6 महीने से आपकी ननद आपके पास में है और आप हो कि आज बता रहे हो हमें? अरे भाभी, अब क्या बताती मैं आपको इनके बारे में। सब लोग तो इनसे दुखी हैं और गलती भी ना इनकी ही है। लेकिन भाभी, अब आप ही बताओ ना, मैं करूँ तो क्या करूँ, और सब कुछ मैं कैसे ठीक करूँ? आपको पता है भाभी, मम्मी जी मेरी ननद की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान और उदास रहती हैं। और एक मेरी ननद है, उनको तो भाभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ भाभी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस भाभी, बहुत हो गया, अब मुझसे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। सारा दिन घर में बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है भाभी। आपको सच बताऊं ना भाभी, तो मैं दिल से ही बस यही चाहती हूँ कि कैसे भी करके मेरी ननद का घर बस जाए, क्योंकि जब मेरी ननद अपने ससुराल में खुश रहेगी ना, तभी तो मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। और एक मेरी ननद है, उनको तो इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। उनको तो बस सारा दिन फोन देखना, सोना, खाना खाना, छत पे जाना, बाहर मार्केट में घूमने के लिए जाना, टीवी देखना, उनको तो बस ये सब चाहिए। सच बोल रही हो दीदी आप। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, सास ससुर के साथ तो रहना ही नहीं चाहती है,
सास ससुर के साथ तो रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। दीदी, यदि बुरा ना मानो तो आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त आइडिया है। आप ना दीदी एक बार अपनी ननद के साथ में करके देखो, शायद वो सुधर जाए और उनको उनके ससुराल की अहमियत नजर आए। अच्छा भाभी, तो आप बताओ ना मुझे क्या आइडिया है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस कैसे भी करके एक बार मेरी ननद का घर बस जाए भाभी। अच्छा तो सुनो दीदी, और हाँ दीदी, ये सब ना एक बार आप अपनी सास को भी बता देना, जब वो बोले तभी करना। कहीं ऐसा ना हो दीदी कि आप अपनी ननद का घर बसाने के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लो। अपनी सास और जिया जी दोनों को ध्यान से बता देना भाभी ये सब। ठीक है भाभी, पहले मैं एक बार मम्मी जी से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या बोलती है, फिर उनके बाद इनसे भी बात करती हूँ। ठीक है दीदी, तो ठीक है भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक बार मैं मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी, लेकिन दीदी थोड़ा ध्यान से। भाभी, आप यहाँ पे बैठ के आराम से फोन चला रही हो? आपको पता नहीं है क्या, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे बहुत ही जोर की भूख लग रही है। दीदी, शायद से आपने किचन में जाके नहीं देखा है, मैंने तो कब से खाना बना के रखा है और रोटियां भी बना के रख दी हैं। क्या रोटियां सेक के रख दी है? अरे भाभी, आपको पता नहीं है क्या, मैं ठंडी रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे तो बस गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती हैं। मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है, आप जाके खा लो। कोई बात नहीं है भाभी, आपने जब रोटियां बना ही रख दी हैं तो रखी रहेंगी। अभी आप किचन में जाओ और जाके मेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाओ। अब चलो भी भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। ऐसा है ना दीदी कि खाना खाने का भी एक समय होता है, और जब आपको गरम गरम रोटियां ही खानी थी तो जब खाना बन रहा था तभी खाना था ना आपको खाना। हाँ? आपका तो खाना खाने का कोई टाइम ही नहीं है। अरे दीदी, अब आपके लिए मैं 24 घंटे किचन में थोड़ी ना खड़ी रहूंगी। और हाँ दीदी, आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, जब भी आप बोलोगी तभी मैं वो काम करूँगी। मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी भाभी हूँ, और वो भी आपसे बड़ी हूँ। देखो दीदी, ऐसी बात है, यदि आपको इतनी ही भूख लग रही है ना तो मैंने रोटियां बना के रख दी हैं, खानी है तो खा लो। और यदि आपको गरम गरम रोटियां ही खानी है ना तो फ्रिज के अंदर मैंने आटा रखा है, उससे अपनी गरम गरम रोटियां बनाओ और खाओ। दीदी, अब आप रूम से बाहर जाओ प्लीज। और हाँ दीदी, जाते जाते गेट बंद जरूर कर देना। अरे दीदी, मुझे भी तो बस एक यही टाइम मिलता है रेस्ट करने का, और इसके बीच भी आपकी चिकचिक शुरू हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? रुको अभी 1 मिनट, मम्मी को बताती हूँ ये सब बातें, वो आपकी अच्छे से खबर लेगी। हाँ दीदी ठीक है, जाओ जाओ, आप मम्मी जी को बता दो सब बातें। और हाँ दीदी, बातें ही क्यों, एक दो बढ़ा चढ़ा के भी बताना, नमक मिर्च लगा के। आपका जो भी मन करे, जैसे भी मन करे वैसे ही बताना दीदी, क्योंकि दीदी मुझे डर नहीं लगता आपकी मम्मी से। और हाँ दीदी, आपको एक बात बता देती हूँ, आपकी जो मम्मी है ना वो मेरी सास लगती है। और हाँ दीदी, जैसे आप अपनी सास से नहीं डरते हो ना, वैसे ही मैं भी अपनी सास से नहीं डरती। मम्मी, देख लो अपनी बहू को, मैंने अभी भाभी से बोला कि मेरे लिए रोटियां सेक दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो उन्होंने ना मम्मी मुझे साफ साफ मना कर दिया। और आपको पता है मम्मी, वो मुझे कितना कुछ सुना रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सारा दिन सहेलियों के साथ बाहर घूम सकती हो तो अपने लिए 2 रोटियां बना के नहीं खा सकती क्या? अरे तो बेटा, इसमें बहू ने गलत ही क्या कहा, 2 रोटियां ही तो बनानी है, बना के खा लेना। यदि तुझे गरम गरम ही खानी है तो सर्दियों का टाइम है, छोटे छोटे ही तो दिन है। हाँ? पूरे दिन तो वैसे ही काम खत्म नहीं होता तेरी भाभी का, वो अभी तो काम खत्म करके गई होगी अपने रूम में। यदि तुझे गरम गरम रोटियां ही खानी है तो अपनी 2 रोटियां बना के खा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे वाह मम्मी वाह, कमाल है। अरे मम्मी, क्या अपनी बहू को शीशे में जड़वा के रखोगी? अपने लिए रोटियां भी मैं खुद से ही बनाऊं? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है
मैं घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। और घर की बेटियाँ तब से अपने लिए खाना खुद बना के खाने लगी। आपने कभी भी मम्मी बुआ को काम करते देखा है यहाँ पे? अरे मम्मी, जैसे बुआ इस घर की बेटी है ना, वैसे ही मैं भी इस घर की बेटी हूँ। तो बताओ मम्मी, क्या मैं अपनी रोटी अलग बना के खाऊंगी? क्यों? ये तो अच्छी बात है मम्मी, अलग अलग रिवाजें निकाल लो। अब बेटी तो करेगी काम और बहू करेगी आराम। देख बेटा, मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, अब और दर्द मत कर बेटा। यदि तू कुछ काम नहीं कर रही है तो आजा, मेरे सर में मालिश ही कर दे, जिससे मेरे सर का दर्द कम हो जाए। आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? आपको कुछ सुनाई भी दे रहा है मम्मी कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। और आप बोल रही हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे सर में तेल की मालिश कर दे। अरे मम्मी, कैसी माँ हो आप? ए बेटा, भगवान ने तुझे भी हाथ पैर दिए हैं और तुझे बाकी के सब कुछ काम आते हैं। देख बेटा, यदि तुझे भूख लग रही है ना तो अपने लिए 2 रोटी बना के खा ले। अब तू मुझे थोड़ी देर आराम करने दे और मुझे ज्यादा परेशान मत कर। हाँ बेटा, एक तो तू थोड़ा धीरे बोला कर, जब देखो तब चिल्लाती रहती है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और इस कहानी को और आगे देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आते रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।